नमस्कार साथियों। आज फिर से हम अपने YouTube चैनल पर त्योहार टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे त्योहार। राजस्थान एक रंग रंगीला राज्य है। यहाँ पर त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो अपने एक कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी जब तीज आ जाती है, श्रावण की तीज, तो त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जब गणगौर का त्योहार आता है तो त्योहार बिल्कुल खत्म से हो जाते हैं, एक आध त्योहार ही आते हैं। इसलिए हमारे राजस्थान में कहावत है। आज हम त्योहार पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं जो ट्रिक बताने आया हूं, इससे आप लोगों को त्योहार हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको त्योहार पढ़ने के बाद में मेले, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय आदि चीजें पढ़ने में आपको बहुत हेल्प होगी। इसलिए कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये त्योहार। आरपीएससी में त्योहार भी पूछा गया था, तो इस त्योहार में डबल मात्रा नहीं आएगी, सिंगल मात्रा ही आएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी शुभ काम करते हैं हम, तो उसमें हम बुधवार से शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता होती है। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले बुधवार से शुरू करते हैं। और बुधवार में भी सबसे पहले पूर्णिमा। यानी जो हमारे जो हिंदू धर्म में जो महीने हैं, वो कुल 12 महीने हैं। 12 महीने में बता देता हूं आपको। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, जिसे हम मंगसर भी बोलते हैं, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, और अंतिम महीना है फाल्गुन। कुल 12 महीने होते हैं, यह आप सबको पता होना चाहिए। और दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। हर महीने में सबसे पहले कृष्ण पक्ष चलता है, सबसे पहले कृष्ण पक्ष होता है। और एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों में ही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से लेकर ये तो अमावस्या तक होता है। प्रथमा से लेकर के इसमें अमावस्या आती है। और जैसे अमावस्या खत्म होते फिर प्रतिपदा से शुरू होकर के पूर्णिमा आ जाती है। और पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है और उसके बाद अगला महीना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी एक बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम पूर्णिमा के त्योहार करेंगे। यानी हम टोटल इन्हें 7-8 एक ग्रुप बनाए हुए हैं, ट्रिक्स बनाई हुई है, उनसे हम इसे तैयार करेंगे। तो हमें इसके दो पार्ट कर लेता हूं। कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम बुधवार से करते हैं, इसलिए बुध। फिर बुध के अगला गुरु, गुरु के अगला शुक्र होता है। शुक्र का थोड़ा सा बदल दिया और उससे लिख दिया शरद। इस बुध में हम क्या बोलेंगे कि वैशाख को बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं वैशाख को कि हे वैशाख आ आ। वैशाख को कह रहे हैं हे वैशाख आ। यानी बुला रहे हैं वैशाख को। तो वैशाख को बुलाते समय, वैशाख का मतलब तो वैशाख पूर्णिमा हो गया। और आ का मतलब होता है आश्विन, आषाढ़। आश्विन से पहले देखो आप लोग, आश्विन से पहले आषाढ़ आ रहा है, आषाढ़। और आषाढ़ के बाद होगा आश्विन। यानी आप अपने इस ट्रिक से 3 त्योहार निकलेंगे, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब आएगी? वैशाख पूर्णिमा को। इसमें पक्ष नहीं होता पूर्णिमा में, ना ही अमावस्या में कोई पक्ष होता है। बस ये होता है कि वैशाख खत्म हो जाएगा इस दिन। और गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को, और शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा को। ये आती है आषाढ़ पूर्णिमा, आश्विन, आषाढ़ पूर्णिमा, और ये आश्विन पूर्णिमा को हमारी शरद पूर्णिमा आती है। तो कैसे याद करेंगे? बुध, गुरु, शुक्र, शुक्र की जगह शरद। अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन, तीज। अगला जो है वो है तीज। तीज में 3 त्योहार आएंगे, कौन कौन से देखो। सबसे पहले आखा, सबसे पहले आखा, फिर छोटी, फिर बड़ी। बोलो आखा, छोटी, बड़ी। आखा, छोटी और बड़ी।
आखा कब से होगी, छोटी कब होगी, बड़ी कब होगी, ये देखो आप लोग। आखा जो तीज होती है, इनके सबके आगे तीज लगी जाएगा, तीज की ट्रिक है ये। आखा तीज ये आएगी अपनी, जो ये वैसाख जो था, उसी वैसाख को ही यहाँ पे ले लिया। वैसाख और शुक्ल पक्ष की, वैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज आती है। दो पक्ष में तृतीया आती है, शुक्ल में भी और कृष्ण में भी। तो इसमें यह ध्यान रखना आप, दो तो है शुक्ल, ऊपर की दो तो है शुक्ल, और ये जो बड़ी है ना, इसका एक नाम बूढ़ी भी है और एक नाम इसका कजली भी है, ये ध्यान रखना। बूढ़ी और कजली, कजली का मतलब काली होता है और काली का मतलब हो गया कृष्ण पक्ष। ऐसे याद करना आप कि बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, काली तीज। तो काली में कृष्ण पक्ष आ जाएगा। तृतीया है, तीज है, तो तीज है। वैसाख, वैसाख के जो अगला जो महीना है, वैसाख के बाद में जेठ को छोड़ दें, जेठ बाद में लेंगे, आषाढ़ बाद में लेंगे, श्रावण, ये याद करना। वैसाख के बाद श्रावण और भाद्रपद, यानी वैसाख शुक्ल तृतीया को आएगी आखा तीज, जिस पर सबसे ज्यादा विवाह होते हैं राजस्थान में, बाल विवाह भी बहुत होते हैं। और छोटी तीज है वो श्रावण की तीज आती, इसमें झूले डलते हैं, तो इनको इसको झूला तीज भी बोलते हैं। तीज की सवारी जयपुर में निकलती है। और जो अगली है बूढ़ी तीज, ये बूढ़ी से हम बूंदी बना सकते हैं। देखो ये मैंने लिखा बूढ़ी, और बूढ़ी से हम ढ को द बना सकते हैं, बूंदी की प्रसिद्ध है बूढ़ी तीज, कजली तीज। और इसके एक नाम सातुड़ी तीज और है भाई, इसका एक और नाम है, सब कुछ नाम है सातुड़ी तीज, इसे बड़ी तीज का ही नाम है सातुड़ी। तो ये दो ट्रिक हमने कर ली है, एक तो हो गई पूर्णिमा की, एक हो गई तीज की। यह आपको यहां तक तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो आप, आगे देखिए। जो सबसे पहले पूर्णिमा, फिर तीज। तीज में हमने जो लास्ट के जो बड़ी तीज और छोटी तीज जो किया था, वो भाद्रपद और जो आसवी हमारा जो श्रावण महीना था वो किया था। तो तीसरे नंबर की हम जो शुरू कर रहे हैं वो श्रावण से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो श्रावण में कौन कौन से त्योहार आएंगे वो बात करेंगे। अब श्रावण में आपको पता है कि तीज आ रही, तो त्योहारों की अब छड़ी लगने वाली है। तो श्रावण में हम ऐसे याद करेंगे कि काले काले सांप निकलेंगे। कौन? काले काले सांप निकलेंगे। उनको खाने के लिए निकले, तो उनको खाने के लिए नेवले निकले। उनको खाने के लिए नेवले निकलेंगे। और नेवले निकलने के बाद नेवले निकलेंगे, और नेवले निकलने के बाद उनको खाने के लिए नेवले निकलेंगे। जब नेवले खा जाएंगे तो लोग खुशियों में क्या मनाएंगे? खुशियों में हरियाली अमावस मनाएंगे। लोग खुशियों में हरियाली अमावस मनाएंगे। कौन मनाएंगे? लोग। खुशी में लोग हरियाली अमावस मनाएंगे, अमावस बोलते हैं उसे, मनाएंगे। और इसके बाद में रक्षाबंधन मना लेंगे। बाद में सबसे लास्ट में रक्षाबंधन मना लेंगे। यानी अगली जो ट्रिक है वो इसी से निकल के आएगी। कैसे? देखिए आप लोग, सबसे पहले काले काले सांप का मतलब है नाग पंचमी। फिर उनको खाने के लिए नेवले निकलेंगे, तो नेवलों को बोल देते हैं निड्री नवमी। फिर हरियाली अमावस, हरियाली अमावस्या मनाएंगे। और फिर लास्ट में रक्षा बंधन मना लेंगे। रक्षा बंधन मनाएंगे। लास्ट में क्या मना लेंगे? रक्षा बंधन मनाएंगे। अब देखिए आप लोग, श्रावण, अब जैसे अपन श्रावण की ट्रिक कर रहे हैं तो सब में श्रावण आएगा ही आएगा। इसमें भी श्रावण, इसमें भी श्रावण। अब पक्ष की बात है, तो सबसे पहले जो महीना शुरू होता है उसमें कृष्ण पक्ष शुरू होता है। तो काले काले सांप निकल रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को, सांप को नाग पंचमी मना लेते हैं। नागों को दूध पिलाते हैं, फिल्मों में भी बहुत दिखाते हैं इसको। फिर अगला जो है नेवले, वो भी कृष्ण पक्ष में निकल रहे हैं। और नेड्रे नौमी लिख रहे हैं, तो नौमी यानी श्रावण कृष्ण नौमी को मनाएंगे। हरियाली जो अमावस्या है उसमें पक्ष होगा नहीं, श्रावण अमावस्या यानी बिल्कुल मीडियम महीने का, बिल्कुल बीच का होता है, 15 दिन।
अब यहां से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। इसी को नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा भी मनाते हैं। यानी हम देखते होंगे कि रक्षाबंधन के समय हम जो पानी वाले नारियल है वो भी बहुत बिकते हैं। इस प्रकार हमारे तीसरे नंबर की ट्रिक पूरी हो गई। नंबर 4 पे जो श्रावण के बाद जो अगला महीना था वो भाद्रपद का था। भाद्रपद की ट्रिक में क्या होगा, ध्यान से समझना। श्रावण की कंप्लीट हो गई, अब भाद्रपद। भाद्रपद में आपको याद करना है ऊब छठ, ऐसे बोलना है ऊब छठ। ऊब छठ के बाद में कृष्ण, ऊब छठ के बाद आएगा कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी को याद करने के बाद आएगा गोगा नवमी। गोगा नवमी के बाद मनाएंगे गणेश चतुर्थी। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब चतुर्थी कैसे आ गया, अष्टमी के बाद नवमी, नवमी के बाद 10 11 में आता। तो देखिए यहां पर पक्ष बदल गया है, ये ध्यान रखना। गणेश चतुर्थी के बाद आएगा भर्तहरि। भर्तहरि में जो रै की मात्रा है वो तय पर आती है ना। भर्तहरि अष्टमी, और भर्तृ अष्टमी के बाद आता है तेजा दशमी। और इस तेजा दशमी के बाद इसी में जल झूलनी एकादशी भी आती है इसके दूसरे दिन। लेकिन मैं इस जल झूलनी को यहां न लेकर के एक एकादशी का अगली जो ट्रिक है वो सारी एकादशियों का ले लेंगे, इसलिए अपन जल झूलनी को यहां नहीं लेंगे। मैं तो याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, ये सारे त्योहार एक साथ याद करने हैं। ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, गणेश चतुर्थी, भर्तृ अष्टमी और तेजा दशमी। अब महीना कौन से की ट्रिक कर रहे हैं अपन, भाद्रपद की। तो सभी में क्या आ जाएगा, भाद्रपद। सभी में भाद्रपद का महीना है तो भाद्रपद आ जाएगा। पहले शुक्ल पक्ष चलता है, कृष्ण पक्ष चलता है। पहले कृष्ण पक्ष चलता है तो कृष्ण पक्ष, छठ का मतलब होता है षष्ठी, जो 6 दिन हो जाते हैं ना, इसलिए। और कृष्ण जन्माष्टमी में समझो कृष्ण काले थे तो काले से कृष्ण को कृष्ण मिला लेना। बिल्कुल काली अंधेरी रात में उनका जन्म हुआ था तो कृष्ण जन्माष्टमी यानी अष्टमी के दिन मनाई जाती है। रात को 12 बजे जन्म हुआ। गोगा नवमी इसके दूसरे दिन ही हो गया जस्ट, यानी कृष्ण नवमी को गोगा नवमी। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में मेला लगता है गोगा जी का, जो पंचपीर थे। अब यहाँ पक्ष बदल गया तो चतुर्थी आ गया, इसलिए शुक्ल चतुर्थी, यानी हमारा ये होगी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी रणथंभौर में बहुत बड़ा मेला लगता है। और इसके बाद पक्ष अब शुक्ल ही चलेगा 15 दिन वाला, तो इसमें अष्टमी को मना लेंगे भर्तृ अष्टमी, और ये मनती है अलवर में। तेजा दशमी है वो भी शुक्ल पक्ष ही रहेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं। तेजा जी के जगह जगह मेले लगते हैं। और जल झूलनी है, यहां मैं प्लस में दे देता हूं, बाकी इसको एकादशी के साथ लेंगे, वही भाद्रपद रहेगा, वही शुक्ल रहेगा, और दूसरे दिन एकादशी के दिन जल झूलनी एकादशी। इस ट्रिक की यही विशेषता होती है कि अगली जो ट्रिक होती है वो पिछली पे डिपेंड होती है। तो अब हम एकादशी वाले ग्रुप पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।